कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, गुनाह की एक आहट बन जाती है सनसनी, और फिर लुट जाता है सारा सुख चैन, उड़ जाती है आंखों की नींद। तो आइए देखते हैं जुर्म की स्याह गलियों में कहां फैली है सनसनी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े चारों आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 4 दिन की हिरासत बढ़ाई। टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को एनआईए कोर्ट में किया गया पेश। लोगों ने चोर चोर के लगाए नारे। यूपी के संभल में फिर गरजा बुलडोजर, कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद को किया गया ध्वस्त। गाजियाबाद में एक और अवैध मदरसे पर कार्रवाई, प्रशासन ने मदरसे को सील किया। मथुरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि नरदेव का हंगामा, अमृत सरोवर योजना के कार्य को लेकर विवाद, पुलिस के साथ हुई तीखी नोकझोंक। मुंबई में गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई, 7 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। बरेली में शादी में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दोनों पक्षों में मारपीट, जमकर चली कुर्सियां, पुलिस शिकायत के बाद जांच में जुटी। यूपी के बलिया में पुलिस ने मुठभेड़ में इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। बिहार में शराबबंदी के बावजूद कटिहार में चल रहा शराब का काला कारोबार, कोसी नदी के किनारे शराब खरीदते और पीते नजर आए लोग। दिल्ली के पुष्प विहार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने 50 लाख की लूट का किया खुलासा, घर की बहू निकली मास्टरमाइंड, भाई बहन और साथियों ने मिलकर रची थी साजिश। जबलपुर में पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद गायब पति का भी मिला शव, फंदे से लटका हुआ शव बरामद, पुलिस कर रही जांच। गोरखपुर में पिता पर 2 मासूम बच्चों की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बेटे ने किया मां पर चाकू से हमला, खुद भी लगाई 5वीं मंजिल से छलांग, बेटे की मौत। यूपी के वाराणसी में जीएसटी अफसर के ससुर के घर में चोरी, करोड़ों के गहने और लाखों के कैश पर किया हाथ साफ। यूपी के फतेहपुर में महिला ने 2 बच्चों के साथ खाया जहर, तीनों की मौत से मचा हड़कंप, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। एमपी के जबलपुर में आरपीएफ ने नकली किन्नर के गिरोह का किया भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सोलापुर में क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में गांजा जब्त किया, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलग अलग शहर और हर शहर में गुनाह के खतरनाक चेहरे, और ऐसे ही एक चेहरे ने पूरे कानपुर में मचा दिया है हड़कंप। दास्तान एक दगाबाज की है, एक ऐसे शैतान की है जिसने मर्द से औरत का हुलिया बनाया और फिर बुर्का पहनकर घर से निकल गया। आगे जो हुआ उसकी खूनी पिक्चर देखकर पुलिस वाले भी कांप गए। बुर्के में छुपा एक खतरनाक कातिल, अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्के का इस्तेमाल करते हुए घटनास्थल पर जाता है। कानपुर के बाजार में शिकार की तलाश, ये इसने योजना बहुत पहले से बना रखी थी। मौत के खेल से पहले टारगेट का पीछा, एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे, 18 सालों से एक दूसरे को जानते थे। बुर्के वाले कातिल का आखिरी गेम। काले बुर्के में खतरनाक कातिल, शहर की गलियों में घूमता कातिल, बाजार में अपने शिकार का पीछा करता कातिल। वो जहां भी गया बुर्के वाला कातिल मौत बनकर उसके पीछे पीछे घूमता रहा, और जैसे ही शैतान को मौका मिला उसने अपने खूनी पंजे में शिकार को दबोच लिया। कौन है बुर्के वाला वो कातिल? देखिए मौत की ये डरावनी कहानी जो किसी को भी दहला सकती है। काले बुर्के में ये कोई महिला नहीं, एक खतरनाक कातिल है। लोग इसकी हकीकत से अनजान हैं और कातिल अपने शिकार की तलाश में है। कभी इधर तो कभी उधर, बुर्के वाला कातिल हर जगह अपने शिकार को ढूंढ रहा है। मर्डर से पहले बुर्के वाला कातिल धोखे की हर चाल चल रहा है।
एक आम महिला की तरह उसने कंधे पर एक बड़ा सा पर्स टांग रखा है, हाथ में मोबाइल है और दिमाग में है मर्डर का खतरनाक प्लान। कानपुर की सड़कों पर ये बुर्के वाला कातिल इसी तरह बड़ी देर तक घूमता रहा और जैसे इसकी ये कैटवॉक खत्म हुई, शिकार की जिंदगी भी खत्म हो गई। न इधर न उधर कातिल बुरखे में था और उसकी नजर थी अपने शिकार पर। वो शिकार को किसी भी तरह जाने नहीं देना चाहता था। वो शिकार को हर हालत में निपटाना चाहता था और जल्द ही उसे यह मौका भी मिल गया। तारीख थी 30 मई। कानपुर पुलिस को खबर मिली कि किसी ने एक कोचिंग के संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता की हत्या कर दी है। पुलिस को जैसे ही यह खबर मिली, शुरू हो गई कातिल की तलाश और फिर जो खुलासा हुआ उसकी पूरी कहानी किसी क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पुलिस के मुताबिक 30 मई को कोचिंग संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता की हत्या इसी बुर्के वाले कातिल ने की है। यही वो शैतान है जो बुर्के में प्रकाश चंद्र के कोचिंग सेंटर पहुंचा था और फिर इसके खूनी खेल से पूरा इलाका दहल गया। कातिल बुरखे में आया और फिर कोचिंग संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता की हत्या कर मौके से गायब हो गया। मौत के इस खेल को कातिल ने इतनी चालाकी से अंजाम दिया था कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन इसके बाद भी वो बच नहीं पाया। कोचिंग संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि मर्डर किसने किया है, क्यों किया है और घटना के बाद कातिल कहां छुपा बैठा है। मामले की तह तक जाने के लिए कानपुर पुलिस ने आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। करीब 500 सीसीटीवी कैमरे की तहकीकात की गई और फिर मिला ये सुराग, ये बुर्के वाली महिला। बुर्के वाली इस महिला की चाल ढाल कुछ ऐसी थी कि पुलिस वालों को शक हो गया। कांधे पर पर्स, हाथ में मोबाइल, लेकिन कद काठी कुछ ऐसी कि मानो बुर्के के अंदर कोई मर्द हो। शक गहराया तो पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज में बुर्के वाली इस महिला को ढूंढना शुरू कर दिया और फिर सारा भेद उजागर हो गया। लंबी तहकीकात के बाद पुलिस को बुर्के वाली ये महिला अपने असली रूप में नजर आई। वो चेहरा था एक मर्द का। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वही रोड, वही चाल और वही अंदाज, लेकिन हुलिया एक मर्द का और यही पहचान असली थी। पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया तो पता चला कि इस शख्स का नाम है मोहित द्विवेदी। वही मोहित द्विवेदी जो 30 मई को बुर्के वाली महिला बनकर घर से निकला था। 30 मई को यही बुर्के में प्रकाश चंद्र गुप्ता के कोचिंग सेंटर पहुंचा था और इसी ने प्रकाश चंद्र गुप्ता को मौत के घाट उतारा था। लेकिन क्यों? कहानी बेहद सनसनीखेज है। मोहित द्विवेदी वो शैतान जो 30 मई को एक मुस्लिम महिला के भेष में घर से निकला था। काले रंग का बुर्का और उसके अंदर मोहित द्विवेदी। कानपुर की सड़कों पर मोहित जब बुर्का पहनकर निकला तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। किसी को भी उस पर जरा भी शक नहीं हुआ और फिर वही हुआ जिसके लिए मोहित ने यह बुर्का पहना था। पुलिस के मुताबिक 30 मई को बुर्के में छुपा मोहित एक बेहद ही खतरनाक प्लानिंग के साथ निकला था। प्लानिंग थी कोचिंग संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता को लूटने की। वही प्रकाश चंद्र जो मोहित का गहरा दोस्त था। दोनों की ये दोस्ती 15 साल से थी। प्रकाश के पास लाखों की चेन और रिंग थी और मोहित की नजर सोने की उसी चेन और रिंग पर थी। पुलिस के मुताबिक मोहित किसी भी तरह प्रकाश को लूटना चाहता था। पहचान उजागर ना हो इसीलिए मोहित ने बुर्के वाली महिला का रूप धरा और फिर पहुंच गया उसके कोचिंग सेंटर।
जैसे ही बुर्काधारी मोहित ने लूटपाट के लिए प्रकाश पर धावा बोला, प्रकाश ने विरोध किया, छीना झपटी शुरू हो गई। मोहित को लगा कि अगर चेहरे से बुर्का हटा तो प्रकाश उसे पहचान लेगा और इसी डर की वजह से उसने प्रकाश की हत्या कर दी। जब पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की गई तब उसका यह कहना है कि पहले अपने ही दोस्त के सोने की चेन और ब्रेसलेट पर उसकी गंदी नजर पड़ती है और उसके बाद हत्या की साजिश रची जाती है। इस हत्या को अंजाम देने के लिए बुर्का, ग्लव्स और इसके साथ ही लेडीज पर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो आरोपी है खुद को बचाने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन पुलिस की पैनी निगाहें उसे खोज निकालती हैं। पुलिस के मुताबिक बुर्काधारी मोहित ने वारदात की तैयारी 15 दिन पहले ही शुरू कर दी थी और इसके लिए इसने सहारा लिया यूट्यूब का। यूट्यूब पर क्राइम की कई सीरीज देखने के बाद मोहित ने फैसला किया वारदात को अंजाम देने के लिए एक बुर्का खरीदने का। घटना से एक हफ्ते पहले बाजार से बुर्का, लेडीज चप्पल, पर्स, दुपट्टा और ग्लव्स खरीदे ताकि कोई पहचान ना सके। इतना ही नहीं, मोहित ने इंटरनेट और क्राइम सीरियल से पुलिस जांच से बचने के तरीके भी तलाशे और फिर बुर्का पहनकर निकल गया अपने शिकार के ठिकाने पर। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप बुर्काधारी मोहित को कानपुर की सड़कों पर आम महिला की तरह चलते हुए देख सकते हैं। ये कभी पर्स संभालता है तो कभी मोबाइल देखता है। किसी को भी इस पर शक नहीं हुआ और फिर ये पहुंच गया 15 साल पुराने अपने दोस्त प्रकाश चंद्र गुप्ता के कोचिंग सेंटर पर। वहां लूट की कोशिश के दौरान संघर्ष हुआ और पहचान खुलने के डर से मोहित ने प्रकाश चंद्र गुप्ता की हत्या कर दी। जब वीडियो फुटेज देखा गया तो उसमें देखा गया कि एक महिला आते हुए बुर्का पहने आते जाते दिख रही है। इसी सूचना पर इसी जो है इंफॉर्मेशन को डेवलप करा गया और डेवलप करने के बाद आज इसको मोहित द्विवेदी को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और मोहित द्वारा पूरा जुर्म का इकबाल किया है। ये इसने योजना बहुत पहले से बना रखी थी कि खजुराहो होली के टाइम पर गए थे और उस समय पर इसने उसके गले में जो चेन देखी थी उसकी वैल्यू करीब 5 लाख के आसपास थी और इसको उसी समय से उसे लूटने का एक प्लान बन गया था। पुलिस के मुताबिक लाखों के सोने के चैन और रिंग के लालच में मोहित अपने ही दोस्त का दुश्मन बन गया। जिस प्रकाश चंद्र गुप्ता से इसकी 15 साल से दोस्ती थी, उसी प्रकाश को लूटने के लिए इसने खूनी प्लानिंग की और फिर मर्डर के बाद अपनी प्लानिंग को अंजाम भी दे दिया। पुलिस के मुताबिक मोहित ने सोचा था ये अपने गुनाह को बुर्के में छुपा लेगा, लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों ने इसकी सारी पोल खोल कर रख दी और फिर ये पकड़ा गया। अपने दोस्त का ये बुर्का वाला कातिल अब खा रहा है जेल की हवा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जुर्म की स्याह गलियों में हर गुनाह की एक परफेक्ट स्क्रिप्ट होती है और कई बार कातिल इतना चालाक होता है कि रहस्यों की तहकीकात में पुलिस भी उलझ कर रह जाती है। राजस्थान की कोटा पुलिस भी सैकड़ों साल पुराने एक मठ के महंत की हत्या के बाद कातिल की तलाश कर रही है, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मामला सुलझने के बजाय और भी उलझता जा रहा है। लोगों की भीड़, पुलिस के साथ गर्मागर्मी और उसके साथ बढ़ता टेंशन। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं, जहां 1100 साल पुराने ऐतिहासिक चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज की हत्या के बाद फैली है सनसनी। 1100 साल पुराने मठ में खूनी खेल। सोते संत पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार। महंत की हत्या से संत समाज में उबाल।
आखिर कौन है महंत का खूनी? 1100 साल पुराना मठ, सदियों पुरानी साधना की धरती, जहां हर दिन मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन एक रात उसी मठ में खून बहा। महंत देवानंद महाराज जो अपने कमरे में सो रहे थे, उन पर किसी ने चाकुओं से इतने वार किए कि उनके मौके पर ही मौत हो गई। कातिल कौन था, वो मठ तक कैसे पहुंचा, और आखिर एक संत की हत्या के पीछे क्या राज छिपा है, पूरी कहानी बेहद डरावनी है। रात गहरी थी। 1100 साल पुराने चंद्रेसल मठ में सन्नाटा पसरा हुआ था। साधु संत अपने कमरों में विश्राम कर रहे थे, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच कुछ साए मठ की ओर बढ़ रहे थे। किसी को भनक तक नहीं लगी और देखते ही देखते मठ के अंदर मौत ने दस्तक दे दी। बताया जा रहा है कि हमलावर सीधे मठ के अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले उन्होंने वहां मौजूद नंदनवन महाराज को उनके कमरे में बंद कर दिया ताकि कोई उनकी राह में रुकावट न बन सके। इसके बाद बदमाश उस कमरे तक पहुंचे जहां महंत देवानंद महाराज सो रहे थे। कमरे के अंदर क्या हुआ इसका कोई चश्मदीद नहीं है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। महंत देवानंद पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। गर्दन और पीठ पर कई गहरे घाव मिले। हमलावर इतना बेरहम था कि उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला। महाराज जी अपने कक्ष में सोए हुए थे आराम से। महंत देवानंद की हत्या के बाद हर कोई सदमे में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कातिल कौन था? क्या वो मठ की गतिविधियों से परिचित था? क्या उसे पता था कि किस कमरे में कौन रहता है? या फिर इस हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश छिपी हुई है? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। राजस्थान के कोटा शहर में फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई एक सनसनीखेज वारदात में चंद्रेसल मठ में रह रहे मायापुरी अखाड़े के महंत देवानंद की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। महंत की हत्या किसने की, हत्या की वजह क्या रही, फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है। राजस्थान पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 से 7 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेकर लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और पूरे रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा। आपको बता दें कि 1100 साल पुराने ऐतिहासिक चंद्रेसल मठ के खूनी कांड के बाद पूरे इलाके में बवाल मचा है। हर कोई महंत देवानंद महाराज की हत्या की खबर से सदमे में है। घटना के बाद बड़ी संख्या में साधु संत और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। लोग पुलिस से यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कातिल कौन है? कौन है वो हत्यारा जिसने महंत देवानंद महाराज की हत्या की है? पुलिस के मुताबिक देवानंद महाराज की हत्या के बाद पूरे मठ परिसर को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। एफएसएल की टीम को बुलाकर घटना स्थल से सबूत जुटाए गए। कमरे की बारीकी से जांच की गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस के सामने कई सवाल हैं। महंत देवानंद महाराज की हत्या क्यों की गई? क्या कातिल अकेला था या फिर कई लोग इस वारदात में शामिल थे? इन तमाम पहलुओं पर जांच जारी है। इस मठ में 2 संत आ रहे थे और पता चला कि रात को किसी ने धारदार हथियार से इन पर हमला किया। तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज कराया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मुलजिमान की तलाश हम कर रहे हैं और सभी एंगल पर। आपको बता दें कि देवानंद महाराज मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले के रजवाना गांव के रहने वाले थे। पिछले 4 वर्षों से वो चंद्रेसल मठ में रहकर धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। उनकी हत्या की खबर से संत समाज में गहरा आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने भी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आपके भगवा की लाज रखना।
पीछे मत हटना प्लीज। फिलहाल 1100 साल पुराने इस मठ में पसरा सन्नाटा कई सवाल खड़े कर रहा है। कौन था वो शख्स जिसने संत की नींद को मौत में बदल दिया? किस मकसद से रची गई ये खूनी साजिश और कब बेनकाब होगा चंद्रेसल मठ का खूनी? इन सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच से ही सामने आएंगे। चंद्रेसल मठ में हुई सनसनीखेज हत्या ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया है। पुलिस दावा कर रही है कि तकनीकी साक्ष्यों और मौके से मिले सबूतों के आधार पर जल्द ही कातिलों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन तब तक 1100 साल पुराने इस मठ की दीवारें उस खूनी रात का राज अपने भीतर समेटे हुए हैं। सनसनी में अब दास्तान हरियाणा के पंचकूला में हुए खूनी खेल की। यह कहानी सड़क के शैतानों की है जो एक शख्स के लिए साक्षात मौत बनकर पहुंचे थे। आप भी देखिए कैमरे में कैद शहर के जल्लादों की वो डरावनी पिक्चर जिसने हर किसी को थर्रा दिया है। बीच सड़क पर कुछ लोग मिलकर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। जमीन पर पड़ा शख्स बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वो रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन सड़क के शैतानों को उसकी हालत पर कोई तरस नहीं आया। वो उसे पीटते रहे, तब तक हमला करते रहे जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया और फिर उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सड़क पर खूनी कोहराम की ये तस्वीरें हरियाणा के पंचकुला की हैं, जहां लाठी डंडों से लैस कुछ युवक गाड़ी में बैठे एक शख्स को बाहर खींचकर पीटने लगे। लगातार सिर पर हुए वार की वजह से शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। सिर पे डंडे से वार की हुई है, सिर पे ज्यादा चोट मारी हुई है। बाकी और कुछ शरीर पे कोई ऐसा कोई चोट का निशान मुझे लगा नहीं। ज्यादातर मोस्टली सिर पे डंडों या रोड से जो भी वार किया उन्होंने, तो आगे जैसी भी होगी वैसी कार्रवाई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड के पीछे पार्किंग का झगड़ा था। वो झगड़ा जो करीब 1 महीने पहले शुरू हुआ था और जितेश की जान के साथ खत्म हुआ। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और सारा शहर नींद की आगोश में डूबा हुआ था। ठीक उसी वक्त एक आलीशान घर के अंदर पहुंच गए बिन बुलाए मेहमान। उनके चेहरे पर नकाब थे और हाथों में खतरनाक हथियार। उनके इरादे बेहद खौफनाक थे। सिर पर मानो खून सवार था। बिन बुलाए मेहमानों का वो गैंग दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही घर में दाखिल हो गया और उसके बाद वहां जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरों ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। घर का सामान बिखरा हुआ है, चप्पे चप्पे पर एक खौफनाक गुनाह के निशान मौजूद हैं और इस घर में रहने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही है। ये दहशत उन शिकारियों की है जो इस घर में घुस आए थे। ये दहशत उस खूनी कांड की है जो शिकारी शैतानों ने इस घर के अंदर मचाया था। वो पीछे हमारे पीछे की बालकनी में कैमरे को उन्होंने डिसेबल किया। हमारे खिड़की की लोहे की ग्रिल को उन्होंने काटा। उसके बाद वो लोग लोहे के दरवाजे को खोल के अंदर से खोल के बाकी साथियों को उन्होंने घर के अंदर प्रवेश करवाया। लूट के टाइम पे एक आदमी ने मेरे बच्चे को बंदी बना रखा था, उसके गर्दन पे चाकू रखा था। दूसरे आदमी ने मेरी बीवी को बंधक बना रखा था, उनके ऊपर उन्होंने स्क्रू ड्राइवर या बाकी कुछ औजार से उनको डरा रखा था और बाकी लोग पूरे घर में लूट का अंजाम दे रहे थे। वो 4 जून की रात थी जब लुटेरों के एक गैंग ने दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 23 में बने मकान नंबर 237 को निशाना बनाया। लुटेरों ने घर के अंदर घुसकर यहां रहने वाले सभी लोगों को बंधक बना लिया और उसके बाद शुरू हो गया दहशत का खेल। आपको हथियारबंद लोगों ने पीछे की विंडो की ग्रिल काट के मेरे बीवी और 11 साल की बेटी को कमरे में सोते हुए बंधक बना लिया। उनके ऊपर चाकू और छुरे दिखा के उनकी जितनी ज्वेलरी बीवी ने पहनी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो उन्होंने निकलवा ली। उसके बाद पूरे घर की तलाशी लेके जो रोज़मर्रा की ज्वेलरी हमारे घर में रखी थी वो उन्होंने लूट ली। मेरे को भी उन्होंने बंधक बनाया। मेरे बटुए में जितने पैसे थे वो निकाल के ले गए और 1.5 घंटा ये पूरी
वारदात को अंजाम वो लोग देते रहे। 4 लोग मेरे घर में आए और बिना किसी के इंफॉर्मेशन के, बिना किसी की सूचना के वो लोग नहीं आ सकते। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि 4 लोगों से ज़्यादा लोगों ने मिलकर इस चीज़ को अंजाम दिया। गुरुग्राम में रिटायर्ड कर्नल के घर में घुसने वाले लुटेरे पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। ऐसा लगता है कि वारदात को अंजाम देने से पहले लुटेरों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। बदमाशों का गैंग लोहे की ग्रिल को काटकर घर में दाखिल हुआ था। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए बदमाशों ने कैमरे का रुख दीवार की ओर मोड़ दिया था। इसके बाद उन लोगों ने चाकू, कटर और दूसरे हथियारों के दम पर उनके बड़े बेटे, बहू और पोती को एक कमरे में बंधक बना लिया। बदमाशों ने बहू से सोने के गहने उतरवा लिए और ड्रेसिंग टेबल में रखे हीरे के जेवर भी लूट लिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लुटेरों ने उनके घर का चप्पा चप्पा छान मारा था। घर के एक एक कमरे और एक एक अलमारी की तलाशी ली, सारा सामान फैला दिया और जहां जहां से जो भी कीमती सामान उनके हाथ लगा उसे समेट लिया। आरोप है कि लुटेरे लाखों रुपए की ज्वेलरी और घर में रखी सारी नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन घंटों बाद भी लुटेरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। गुरुग्राम के पॉश इलाके में हुई लूट की वारदात ने पुलिस के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बदमाशों ने एक रिटायर्ड आर्मी अफसर के परिवार को अपना शिकार बनाया है। ऐसे में लुटेरों को पकड़ना पुलिस के लिए बन गया है सबसे बड़ा चैलेंज। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।